जय श्री महाकाल। महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे वैदिक ज्योतिष अनुसार। आज हम जन्म कुंडली में घटित होने वाले उच्च पदाधिकारी योग पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, भाग एक का। तो उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण कब और किन ग्रहों से मिलकर होता है, कौन से भाव में किस प्लेनेट की स्थिति हो, तो ये उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण होता है। भाग एक के अंतर्गत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करें। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए एक उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करता है, और वीडियो बनाने में काफी समय खर्च होता है यार। तो आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आता हूं, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक। हर एक कर्मचारी की कि वहां उन्नति करे, अच्छे पद की प्राप्ति हो, उन्हें उच्च पद प्राप्त हो, यही अभिलाषा उनके मन में। उच्च पदाधिकारी योग ऐसे प्रमुख 24 योग दे रहे हैं जिसके द्वारा बड़ी आसानी से हम यहां जान सकते हैं जन्म कुंडली में उच्च पदाधिकारी योग बनने की स्थिति कैसी है। इनमें से कुछ योग ऐसे भी होते हैं, कुछ योग ग्रहों की विशेषता के आधार पर बनते हैं, कुछ राशियों के विशेष आधार पर लागू होता है। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति जितनी प्रबल होगी ना, जितनी प्रबल, उतने प्रभावकारी वो योग होता जाएगा। मतलब कहने का, अच्छे योगों की प्रबलता को देखने के लिए साथ ही हमें क्या करना पड़ेगा, जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग पर भी अवश्य दृष्टि डालना चाहिए। और देखिए, हम शुभाशुभ के अध्ययन के पश्चात ही हम अंतिम निर्णय पर पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि उच्च पद अधिकारी योग का निर्माण हो गया कुंडली में, नहीं, एक एंगल नहीं देखना, थोड़ी से अस्तिक स्थिति भी देखना पड़ेगा, डिग्रीज वाइज अच्छे होना चाहिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, ये ब्लैंक टैब है, तो इस ब्लैंक टैब में हम उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण कर दे। तो सबसे पहले हमें राशि के अंतर्गत कौन सी राशि आती है। एक नंबर मेष राशि भी चर राशि के अंतर्गत आती है। 4 नंबर ये भी चर राशि के अंतर्गत आती है। 7 नंबर की अगर बात करें, 7 नंबर होते तुला राशि, तो तुला राशि भी चर राशि के अंतर्गत आएगी। नंबर की अगर बात करें, मकर राशि जिसे कहा जाता है, 10 नंबर का कनेक्शन मकर राशि से, तो मकर राशि भी हमारी चर राशि के अंतर्गत आती है। तो ये चर राशि है। अब चर राशि पर हमने चर्चा कर ली। स्थिर राशि की अगर बात करें ना, तो स्थिर राशि के अंतर्गत कौन कौन सी राशि आती है। 2 नंबर अर्थात वृश्चिक, 5 नंबर सिंह राशि, और 8 नंबर वृश्चिक राशि, और 11 नंबर कुंभ राशि। अब ये स्थिर राशि के अंतर्गत ये राशियां आती है। क्लियर। अगर हम द्विस्वभाव राशि की अगर बात करें ना, तो मिथुन राशि, कन्या राशि, और धनु राशि, और मीन राशि। अब ये राशियां द्विस्वभाव राशि के अंतर्गत आएगी। क्लियर। द्विस्वभाव राशि, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इन राशियों को हमें ध्यान में रखना बेहद जरूरी कि यदि कुंडली में स्थिर, कौन सा स्थिर लग्न हो, और उस स्थिर लग्न में ही शुक्र की स्थिति बनता है, तो मात्र इस योग से जातक उच्च पदाधिकारी पद की प्राप्ति हासिल करता है। मतलब उच्च पद की प्राप्ति होती है ऐसे व्यक्ति को। और शुक्र की स्थिति जितनी अच्छी होगी ना, स्ट्रोक पोजीशन में अच्छी डिग्रीज वाइज बैठा, सभी तरीके से शुक्र पीड़ित ना हो, तो उसके अनुसार जातक उच्च पद की प्राप्ति को हासिल करता है। क्लियर। अब मान लीजिए, सपोज डेट हम यहां पर एग्जाम्पल के जरिए इसे ले लेते हैं। यहां पर ये सिंह लगने की कुंडली में राशि फिल कर देता हूं। 5 के बाद में 6, 7, 8 और 9, 10 और 11, 12 अर्थात 12वीं राशि जो मीन राशि, 1, 2, 3, 4। अब ये सिंह लगने की जातक की कुंडली।
तो डेफिनेशन क्या थी कि स्थिर लग्न हो, तो यहां पर ये लग्न है जो स्थिर लग्न है। ठीक है, स्थिर लग्न पे हमने चर्चा की। तो स्थिर लग्न में हमारी सिंह राशि आ रही है, हमारी सिंह राशि आ रही है। अब इस स्थिर लग्न में ही लग्न में शुक्र की स्थिति बन, लग्न में शुक्र की स्थिति बन जाए, ये शुक्र देवता बैठ गए। पर यहां पर हमें देखना है कि अच्छी कंडीशन होनी चाहिए शुक्र की। तो शुक्र को देखें ना हम, तो शत्रु के घर में पहुंच गए, इन्हें सूर्य के घर में शुक्र देवता पहुंच गए लगन में। तो यहां पर वीक कंडीशन में शुक्र बैठा है, तो उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण कम दिखाई देता है ऐसी कंडीशन में। अब अगर मान लीजिए यहां पर मिथुन लग्न होता है, 3 नंबर का लग्न होता है, और शुक्र देव बैठ गए इन्हीं पर लगन में, तो ऐसी कंडीशन में शुक्र अपना उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण कर लेता है। तो यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे में उच्च पदाधिकारी योग जातक की कुंडली में घटित होता है। मैं पुनः समझा रहा हूं कि जितना शुक्र प्रबल होगा, स्ट्रोंग होगा, मजबूत होगा, अच्छी पोजीशन बनी हो, ऐसी कंडीशन में इस योग का निर्माण जातक की कुंडली में घटित हो जाता है। अब ये स्थिर लग्न के हिसाब से हमने ये कुंडली निर्माण की कि सेकंड स्थिति में किस प्रकार से इस योग का निर्माण। तो डेफिनेशन को पहले समझ लेते हैं कि यदि जन्म कुंडली में चर लग्न हो, अब चर लग्न आपको मैं बता चुका हूं, है ना, 1 4 7 10 चर लग्न। यदि कुंडली में चर लग्न हो और लग्नेश से केंद्र में बृहस्पति की स्थिति हो, लग्नेश से केंद्र में बृहस्पति की स्थिति हो और चर लग्न होना चाहिए, तो जातक को उच्च पदाधिकारी बना देता है योग। लेकिन यह बृहस्पति की स्थिति के अकॉर्डिंग ही लागू होगा, तभी उच्च पदवी की प्राप्ति होगी जातक को। मान लीजिएगा यहां पर मेष लगने की कुंडली है, मैं यहां पर राशि फिल कर लेता हूं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये मेष लगने की कुंडली बन चुकी है। अब स्थिति क्या है कि लग्नेश जो बनता है इस कुंडली के, वो मंगल देवता लग्नेश बनते हैं। लग्नेश कौन बनते हैं? मंगल देवता इस कुंडली के लग्नेश बनते हैं। अब यहां लग्नेश मंगल देवता बन गए क्योंकि मेष लगने की कुंडली। तो लग्नेश से केंद्र में बृहस्पति की स्थिति होना चाहिए। अब मान ली लग्नेश खाना नंबर 3 में बैठे, मिथुन राशि में मंगल देवता बैठे, तो स्थिति क्या है कि लग्नेश से बृहस्पति केंद्रीय में होना चाहिए। तो तीसरे घर में लग्नेश बैठा है क्योंकि लग्नेश मंगल देवता बन गए, तो यहां पर लग्नेश के चौथे घर में, लग्नेश तीसरे घर में, चौथे घर में यहां पर बृहस्पति देव बन गए, बैठ गए, है ना, कर्क राशि में उच्चिक हो जाते हैं। तो ऐसे में जबरदस्त उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण हुआ, तो ऐसे में उच्च पदवी दिलाता जाता कोई आज। लेकिन हमें ध्यान में रखना है, स्ट्रोंग होना चाहिए, अच्छी स्थिति में बैठे होने चाहिए, तो यहां योग लाभकारी हो, अन्यथा इसका प्रभाव कम हो जाए। तो सेकंड स्थिति में इस प्रकार से इस योग पर हमने चर्चा। नेक्स्ट स्थिति में उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण कैसे होता है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो परिभाषा सबसे पहले समझ लीजिएगा, यदि कुंडली में द्विस्वभाव लग्न हो और लगन के त्रिकोण में मंगल देव हो, त्रिकोण में मंगल देव की स्थिति बनी हो, तो जातक को उच्च पदाधिकारी योग बना देता है। मान लीजिए द्विस्वभाव लगन की अगर बात करें तो यहां पर मिथुन लगन की कुंडली, अब यहां क्रम से राशियां 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। अब ये राशि हमने फिल कर,
द्विस्वभाव लग्न होगा। तो यहां पर क्या है कि जन्म कुंडली में जो लग्न होना चाहिए द्विस्वभाव लगन हो, लगन के त्रिकोण में, त्रिकोण के घर एक पांच नौ, क्योंकि पहला घर भी त्रिकोण में आता है। त्रिकोण में मंगल हो, मान लीजिए मंगल देवता पंचम भाव में बैठे लगन से, ठीक है, पंचम भाव। तो यहाँ योग भी जातक को उच्च पद की प्राप्ति दिलाता है, लेकिन मंगल की सिचुएशन भी अच्छी होना चाहिए, इसकी डिग्रीज अच्छा होना चाहिए, कोई शत्रु प्लेनेट से पीड़ित नहीं होना चाहिए, किसी आशु प्लेनेट की दृष्टि इन पर ना होना चाहिए। तो ऐसे में योग फलीभूत होता है, अन्यथा नहीं। अब उपरोक्त में तीनों योगों में योग बनाने वाला ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ना समझ लीजिएगा। ये तीन योग अभी हमने बनाए, ठीक है, चर लगने वाला और स्थिर लगने वाला और द्विस्वभाव लगने वाला, ठीक है। अब इन तीनों योगों में योग बनाने के लिए सबसे मेन समस्या ये है कि ग्रह अस्त नहीं होना। अगर अस्त है तो योग लागू नहीं होगा, काम नहीं करेगा, फलीभूत नहीं होगा, प्रभावशाली नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरे यहां जितना अधिक बलवान प्लेनेट होगा ना, बलवान प्लेनेट होगा उतना ही अधिक शुभ फलदायी होगा ये योग। नेक्स्ट स्थिति में हम उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण करके देखते हैं कि यदि जन्म कुंडली में लग्नेश दशम भाव में, यदि जन्म कुंडली में लग्नेश दशम भाव में और दशमेश लगन में स्थिति बन जाए, तुला लगने की कुंडली, ठीक है। अब तुला लगने से क्वांटिंग करेंगे तो 10वें घर में कर्क राशि आएगी, कर्क राशि आएगी। यहां पे मैंने डायरेक्टली करा है, ठीक, राशि फिल नहीं, क्योंकि हमें तुला लगने की कुंडली बनाएंगे, राशि ठीक एंटी क्लॉक से भरेंगे तो 10वें घर में हमारी कर्क राशि आएगी। तो परिभाषा क्या है कि जन्म कुंडली में लग्नेश दशम भाव में और दशमेश लग्न में स्थित हो, तो लग्नेश क्या बन रहा है हमारा शुक्र देवता, वो 10वें घर में पहुंच गए, 10वें घर में। और 10वें भाव में कौन सी राशि, कर्क राशि, कर्क राशि के लॉर्ड बनते चंद्रमा, वो लगन में पहुंच गए। अब यहां पर इस योग की अगर बात करें ना, तो राशि परिवर्तन योग ये होता है, क्लियर। अब बृहस्पति से दृष्ट हो, बृहस्पति से दृष्ट हो, मान लीजिएगा बृहस्पति छठे घर में हो, कहां पर है, छठे घर। अब यहां पर राशि आएगी हमारी मेन राशि, के घर में बृहस्पति देव बैठे, जिसे हम विपरीत राजयोग बोलते हैं। 6-8-12 के मालिक 6-8-12, तो विपरीत राजयोग होते हैं। दो राजयोग यहां पर सिचुएशन बनाकर बैठे गए, दो राजयोग क्रिएट हुए यहां पर। पहला तो एक राशि परिवर्तन राजयोग, एक विपरीत राजयोग, 6-8-12 के मालिक 6-8-12 में। अब यहां पर छठे घर में बृहस्पति देव बैठे, लग्नेश पर पूर्ण दृष्टि। अब यहां पर 1 2 3 4 5, यानी पांचवी दृष्टि बृहस्पति की शुक्र पर। तो ये उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण जातक की कुंडली में घटित हो जाएगा। तो ऐसे में उच्च पद की प्राप्ति दिलाता है योग, जो कि अच्छी कंडीशन में, लेकिन डिग्रीज वाइज होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, अच्छी कंडीशन बना के बैठे होना चाहिए। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।